अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक सवाल हर चुनाव आते ही उठता है। बीजेपी आखिर क्यों जीतती है? क्या वाकई बीजेपी सिर्फ ईवीएम चोरी करके जीती है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसी मेहनत है या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जो दूसरी पार्टियों के पास है ही नहीं। सोचिए, जब एक पार्टी के विधायक हर विधानसभा स्तर पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हों, जहां सांसद और मंत्री खुद आकर वर्कर्स को ट्रेन करे, जब हर बूथ पर 10 से 15 वर्कर्स पहले से तैयार बैठे हों और जब हर वोटर लिस्ट के एक एक पन्ने पर नजर रखी जा रही हो, तो ऐसी पार्टी को हराना आसान होगा क्या? आज हम इसी सच पर बात करें। भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी में, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार में, असम, अरुणाचल, मणिपुर में, हर राज्य में हमें दोबारा सत्ता मिली है। सबसे पहले समझिए, चुनाव का असली खेल कहाँ होता है? टीवी पर, अखबार में, सोशल मीडिया पर नहीं। असली खेल होता है बूथ लेवल पर। बीजेपी का बूथ लेवल स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि हर बूथ पर कम से कम 10 से 15 वर्कर्स पहले से एक्टिव रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका चुनाव जीतने का जरिया नेता नहीं होता है। चुनाव जीतने का आधार मेरे बूथ का और मंडल का कार्यकर्ता होता है। ये लोग सिर्फ वोटिंग के दिन नहीं आते, बल्कि महीनों पहले से मोहल्लों, गांव और घर घर जाकर रिश्ते बनाते हैं। और जब वोटिंग का दिन आता है, यही लोग गली गली जाकर वोट को बाहर निकालते हैं। सोचिए, दूसरी पार्टियां जहां पोस्टर और भाषण तक सीमित रहती हैं, वहीं बीजेपी का एक एक बूथ सेना जैसा काम करता है। अब बात करते हैं बीजेपी के सबसे अनोखी स्ट्रेटजी, पन्ना प्रमुख सिस्टम। क्या आपने सुना है? हर वोटर लिस्ट में एक एक पन्ना होता है। बीजेपी ने हर पन्ने के लिए एक पन्ना प्रमुख बनाया है। उसका काम है उस पन्ने पर जितने वोटर है सबको पार्टी तक जोड़े, यानी हर वोटर का खास ख्याल। ये काम न कांग्रेस करती है, न आरजेडी, न एसपी, न बीएसपी। तो सोचिए, जब एक एक वोटर पर इतनी बारीकी से नजर रखी जाए तो रिजल्ट किसके हक में आएगा? विधायक, सांसद, मंत्री की मीटिंग। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि बीजेपी के विधायक खाली नहीं बैठे। हर विधानसभा स्तर पर बड़ी मीटिंग्स हो रही है। इन मीटिंग्स में सिर्फ विधायक ही नहीं, बल्कि सांसद और मंत्री भी आते हैं। वो मंच से वर्कर्स को बताते हैं कैसे हर गली तक पहुंचना है, कैसे हर मोहल्ले में पार्टी का संदेश फैलाना है। यानी बीजेपी अपने वर्कर्स को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उन्हें लगातार ट्रेन और मोटिवेट करती है। सोचिए, जब एमएलए, एमपी और मिनिस्टर खुद एक्टिव हो तो उनके नीचे का नेटवर्क कितना मजबूत होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बीजेपी के पीछे आरएसएस, जो दशकों से गाँव गाँव में फैला हुआ, स्कूल से लेकर मोहल्लों तक, धार्मिक आयोजनों से लेकर लोकल इवेंट्स तक, आरएसएस का नेटवर्क हर जगह मौजूद है। आरएसएस सिर्फ चुनाव के टाइम पर एक्टिव नहीं होती, बल्कि सालों से एक विचारधारा लोगों के दिमाग में बैठाती है। यही वजह है कि जब चुनाव आता है, बीजेपी को तैयार जमीन मिल जाती है। अब आते हैं सोशल मीडिया पर। दोस्तों, मान लीजिए आज कोई न्यूज आती है, क्या जनता तक वही न्यूज पहुंचती है? नहीं। बीजेपी का आईटी सेल उस न्यूज को अपने हिसाब से पैक करके जनता तक पहुंचाता है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, ट्विटर ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह बीजेपी की मशीनरी एक्टिव रहती है। वो नैरेटिव सेट करते हैं और जब करोड़ों लोगों तक एक ही मैसेज बार बार पहुंचता है तो दिमाग उसी हिसाब से सोचने लगता है। यही है आईटी सेल की ताकत। अब सवाल ये है कि विपक्ष क्या कर रहा है? सच ये है कि विपक्ष की पार्टियां चुनाव से सिर्फ 1-2 महीने पहले एक्टिव होती है। उनके पास न तो बूथ लेवल स्ट्रक्चर है, न पन्ना प्रमुख जैसा कोई सिस्टम। उनके नेता और वर्कर्स ज्यादातर भाषण और पोस्टर तक सीमित रहते हैं। तो जब एक तरफ सेना हो और दूसरी तरफ ढीली ढाली टोली, तो जीत किसकी होगी? बीजेपी सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं, दिमाग पर भी खेलती है। कभी राम मंदिर, कभी पाकिस्तान, कभी हिंदू मुसलमान का मुद्दा। ये सारे इमोशनल टॉपिक है और जनता का ध्यान बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दों से हट जाता है। यही बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो दोस्तों, अब आपके सामने तस्वीर साफ है। बीजेपी सिर्फ ईवीएम से नहीं जीतती, वो जीती है अपनी प्लानिंग, अपने बूथ लेवल स्ट्रक्चर, अपने वर्कर्स की मेहनत और अपने सोशल मीडिया नेटवर्क की वजह से। लेकिन अब असली सवाल आपसे, क्या विपक्ष भी कभी
इतना मेहनत करेगा? क्या जनता कभी असली मुद्दों पर वोट करेगी या फिर हर बार सिर्फ भावनाओं में बहती रहेगी? सोचिएगा जरूर और कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।